हेलो बच्चों, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। सो वी आर हैविंग x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5। तो बच्चों इस सिचुएशन में यू हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके बच्चों, तो आप 5 से यहाँ इंटू करोगे और 3 से RHS में मल्टीप्लाई करोगे। सो यू आर गोइंग टू गेट 5 ब्रैकेट x माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 3। ओके, अब मल्टीप्लाई करिए। 5 इंटू एक्स इज 5x, 5 5 ज़र 25, 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 3 3 ज़र 9। इज इट क्लियर बच्चों? अभी आपको मालूम है वेरिएबल वी हैव टू टेक ऑन द LHS। So 5x, this 3x becomes minus 3x, and this is minus 9. This minus 25 goes to that side. It becomes plus 25. Now this is 2x equal to minus करोगे, you will be getting 16. x equal to 16. 2 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन बच्चों, ये डिवीजन हो जाएगा। 2 1 ज़र 2, 2 8 ज़र 16, so you will be getting x equal to 8। तो ये है बच्चों। So what is more important to learn over here is this type of cross multiplication। और तो बच्चों इस सम को करने का मैं और एक तरीका आपको दिखाता हूँ। बच्चों अभी आप ये जो पूरा दिख रहा है RHS में बच्चों, ये जो पूरा दिख रहा है RHS में, इसको उठा के बच्चों ला दीजिए LHS। सो यू विल बी गेटिंग x माइनस 5/3 माइनस x माइनस 3/5। तो हियर द साइन इज प्लस, सो व्हेन यू टेक दिस टू लेफ्ट हैंड साइड, दिस प्लस बिकम्स माइनस, सो इक्वल टू 0। इज इट क्लियर बच्चों? Now if you take 3 and 5 LCM, this will be 15. Now write x minus 3 as it is, bracket close, 3 5s are 15. I will write into 5 minus x minus 3, 5 3s are 15. I will write into 3 equal to 0. Now I will multiply 5 with x, so I will be getting 5x minus 5 5s are 25, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट डालिए बच्चों। 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 3 3 ज़र 9 होल डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 0। नेक्स्ट बच्चों 5x माइनस 25, माइनस को अंदर करिए, माइनस 3x बिकॉज हियर द साइन इज प्लस, प्लस माइनस माइनस, नो माइनस माइनस प्लस 9 whole divided by 15 equal to 0. Now this 5x minus 3x, it is 2x, तो बच्चों मैं यहाँ लिखूंगा 2x, उसके बाद minus 25 plus 9 I will write minus 16 by 15 equal to 0 by 1. Now I will do the cross multiplication, so you will be getting 2x minus 16 equal to 0 into 15। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट 2x minus 16, 0 into 15 is 0। Now इसके आगे तो आसान है बच्चों। minus 16 को will take to RHS, this becomes plus 16। now x, this 16 divided by 2, so x equal to 8। so this is another method of solving this sum। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया बताइए। ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है फ्रॉम RHS आई हैव शिफ्टेड टू LHS। ठीक है बच्चों, ये प्लस था, ये प्लस था, ये बच्चा यहाँ के हो गया माइनस। ठीक है बच्चों, अब आगे जो है आपको मालूम है कैसे करना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ this is equal to, this is LHS and this is RHS।
तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक द एलसीएम ऑफ 4 and 12 बच्चों. 4 and 12 is 4 and 3 is 12. LCM of this 4 and 3 is 12. ठीक है बच्चों. सो ये 4 और 3 का एलसीएम निकालोगे 12 मिलेगा. नाउ राइट 3t minus 2. अब बच्चों 4 कितना ज़र 12 आता है, 4 3 ज़र, तो विल राइट इंटू 3 माइनस 2t प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज 3 4 ज़र, तो यहाँ आएगा बच्चों इंटू 4 इक्वल टू इसके नीचे 1. सो 3 और 1 कैल्शियम है 3 बच्चों. हियर वी विल राइट 2 माइनस 2 इंटू 3. 1 3 ज़र 3, तो ये 3. अब बच्चों मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा. 3 3 ज़र 90 माइनस 6 माइनस के बाद ब्रैकेट बच्चों. दिस इज 4 2 ज़र 880 प्लस 4 3 ज़र 12 होल डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 2 माइनस 3t बाई 3. अब बच्चों 90 माइनस 6, अब माइनस को अंदर कर देते हैं, तो माइनस 8t माइनस 12 होल डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 2 माइनस 3t होल डिवाइड बाई 3. ठीक है बच्चों. अब ये 90 और 80 वेरिएबल्स हैं. ओके बच्चों. सो दिस 90 माइनस 80 इज t, minus 6 minus 12 is minus 18 whole divided by 12 equal to 2 minus 3t whole divided by 3. ओके बच्चों, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ. आप ये 3 और 12 को कैंसिल कर सकते हो. याद रखिए 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12. ठीक है बच्चों. तो व्हाट इज लेफ्ट, t माइनस 18 होल डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 2 माइनस 3t होल डिवाइड बाई 1. ठीक है बच्चों. अब मैं करूंगा क्रॉस. क्रॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो बच्चों ये आ जाएगा t माइनस 18 इक्वल टू 2 माइनस 3t ब्रैकेट क्लोज इंटू 4. ओके बच्चों, इसके बाद तो आप कर सकते हो. यू आर वेरी स्मार्ट आफ्टर दिस. t माइनस 18 इक्वल टू 4 2 ज़र 8 माइनस 4 3 ज़र 12t. t प्लस 12t इक्वल टू 8 प्लस 18. ये हो जाएगा बच्चों 13t. अब इसको ऐड करोगे यू विल बी गेटिंग 26. ठीक है बच्चों. 13 और t के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है. सो t इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 13. 13 1 ज़र 13, 13 2 ज़र 6. सो t इक्वल टू 2 इज द आंसर. इज इट क्लियर बच्चों? तो ये है आंसर. अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो हियर यू राइट m बाई 1, यहाँ भी लिखेंगे 1 बाई 1. ठीक है बच्चों. इक्वल टू के नीचे इक्वल टू. अब 1 और 2 का बच्चों एलसीएम आएगा 2. आई विल राइट m इंटू 1 2 ज़र 2, तो आई विल राइट 2 ओवर हियर. माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट बच्चों m माइनस 1. वेन एवर डिनोमिनेटर इज सेम, याद रखिए राइट द न्यूमरेटर एज इट इज. अदरवाइज यू कैन इमेजिन लाइक दिस ऑल्सो. 2 1 ज़र 2, तो इंटू 1 आएगा बच्चों. क्या आएगा? इंटू 1. यहाँ पे बच्चों दिस इज 3 1 इंटू 3 माइनस के बाद ऑलवेज पुट ए ब्रैकेट m माइनस 2. ठीक है बच्चों. सो दिस इज 2m माइनस m प्लस 1. तो बच्चों माइनस को जब अंदर करूंगा तो यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस होल डिवाइड बाई 2. 1 3 ज़र 3, माइनस अंदर कर दीजिए बच्चों. माइनस m प्लस 2 होल डिवाइड बाई 3. 2m माइनस m बच्चों, m प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 5 माइनस m बाई 3. अब फिर से बच्चों क्रॉस.
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक बहुत बड़ा हथियार है माय डियर स्टूडेंट्स. सो व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस बिकम्स 3 ब्रैकेट के अंदर m प्लस 1 इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस m. अब 3 से m को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यू विल गेटिंग 3m. फिर 3 इंटू 1 3 1 ज़र 3 इक्वल टू 2 इंटू 5 10 माइनस 2 इंटू m यू विल बी गेटिंग 2m. अब बच्चों ये आ गया 3m माइनस 2m को यहाँ लाइए, यू विल बी गेटिंग प्लस 2m इक्वल टू 10. 3 को RHS में -3. इसके बाद बच्चों बहुत आसान है, बहुत बार कर चुके हो. सो 5 में 10 माइनस 3 इज बच्चों 7. सो m इक्वल टू 7/5. ओके. अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 3 ब्रैकेट t माइनस 3 इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2t प्लस 1. नो मल्टीप्लाई 3 विथ t, यू विल बी गेटिंग 3t minus 3 3s are 9 equal to 5 into 2t 10t plus 5 1s are 5. ठीक है बच्चों. उसके बाद 3t 10t को मैं लाऊंगा LHS में, दिस बिकम्स माइनस 10t equal to 5, this become plus 9. Now 3t minus 10t is minus 7t, this is going to become 14. Okay, now the sign is multiplication sign, this becomes division. So t equal to 14 by minus 7. Sign change नहीं होगा बच्चों, sign remains same. 7 1s are 7, 7 2s are 14. So I will be getting the answer t is equal to 2 divided by minus 1 बच्चों, and this minus will come up. So this becomes minus 2 by 1. I can write as minus 2. Is it clear, my dear students? Now here I am going to multiply 15 with y. So this become 15y minus 15 4s are 60 minus 2 into y बच्चों minus 2y minus minus plus 18 plus 5 into y बच्चों 5y plus 5 6 are 30 इक्वल टू 0. इज इट क्लियर बच्चों? अब y को मैं एक साथ लिख दूंगा 15y माइनस 2y प्लस 5y. नाउ माइनस 60 प्लस 18 प्लस 30 इक्वल टू 0. ठीक है बच्चों. अब देखिए दिस इज 15y, दिस इज प्लस 5y. फर्स्ट आई एम गोइंग टू ऐड दिस टू टर्म. I am going to get 20y minus 2y. Is it clear? Minus 60. These both are plus term. So I am going to add plus 48 equal to 0. अब इन दोनों को ऐड करूंगा बच्चों. I will be getting 18y. इन दोनों को ऐड करूंगा बच्चों. I will be getting minus 12 equal to 0. So this is 18y, this minus 12 I will take to RHS, this becomes plus 12 बच्चों. So y is equal to, I will be getting 12 divided by 18. Okay, so this is 6 2s are 12, 6 3s are 18. So here comes the answer which is 2 by 3. Okay, next question बच्चों. 5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल बी गेटिंग 15z. 5 से 7 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 21. माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 18z. 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 22 इक्वल टू 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा 32z. 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 4 3 12 का 1 बच्चों 52 minus 17. Is it clear? Okay, now next, this is z term, this is z term, this is plus, this is minus, plus minus minus, तो माइनस करूंगा माइनस 3z बच्चों. this is minus 21, this is plus 22, प्लस माइनस 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 करूंगा बच्चों प्लस 1. बड़ा नंबर का साइन है प्लस, मैं प्लस लिखूंगा. इक्वल टू के नीचे इक्वल टू
सो 32z रिमेन एज इट इज बच्चों, माइनस माइनस मैं प्लस करूंगा बच्चों, तो व्हेन आई डू द एडिशन आई विल गेटिंग 69, बिग नंबर हैज नेगेटिव साइन, ओके। नाउ दिस z विल कम टू LHS, माइनस 3z बच्चों, दिस इज माइनस 32z इक्वल टू के नीचे इक्वल टू माइनस 69 बच्चों, ये प्लस 1 वहां जाएगा तो माइनस 1, सो दिस बिकम माइनस 35z इक्वल टू माइनस 70 बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल, z इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 35, 35 1 ज़र 35, 35 2 ज़र 70, so I will be getting z equal to 2. Is it clear? अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल को लेके आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ध्यान से देखिए। आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस विद दिस, ओके बच्चों। सो दिस इज 0.25 एंड दिस इज 4, ओके। सो बच्चों फिलहाल पॉइंट को भूल जाइए, तो क्या है, दिस इज 25, 25 इंटू 4 बच्चों 100, मैं लिख देता हूँ 100, ओके। अब 2 नंबर के बाद पॉइंट है बच्चों, मैं यहाँ भी 2 नंबर के बाद यहाँ पॉइंट डाल दूंगा, दैट्स ऑल, एंड दिस इज f माइनस। अब बच्चों 25 3 ज़ार 75 बच्चों, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी व्हेन यू मल्टीप्लाई इग्नोर द डेसिमल एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन पुट द डेसिमल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे दिस इज 0.05, ठीक है बच्चों, मैं इसको 5 मान लूंगा, 5 10 ज़ार 50, आई विल राइट 50f, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट, माइनस 9 5 ज़ार 45 बच्चों, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो बहुत आसान है। सो व्हेन यू डू द मल्टीप्लीकेशन इग्नोर द डेसिमल, ओके, पॉइंट को भूल जाइए, मत देखिए, मल्टीप्लीकेशन के बाद में पॉइंट को प्लेस कर दीजिए, ठीक है बच्चों। सो 1.00 को मैं लिख सकता हूँ 1f इज f, ठीक है बच्चों, माइनस 0.75 इक्वल टू दिस इज 0.50 की जगह 0.5 लिख सकते हैं बच्चों, f माइनस दिस इज 0.45, I will take f to LHS, this number to RHS, okay। So now f minus 0.05 f गलती है बच्चों, this is 0.5f equal to 0.45 negative sign, this is 0.75, ठीक है बच्चों। नाउ दिस इज 1, इमेजिन दैट x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। अब मैं करूँगा 1 माइनस 0.5, ठीक है बच्चों, देखिए 1 इधर लिखूँगा मैं, तो 1.00 हो गया, एंड दिस इज 0.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट बच्चों ऑलवेज, नाउ दिस इज 0, तो मैं 0 यहाँ बच्चों कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 0, एंड दिस बिकम्स 10, so 10 minus 5 is 5, so I will be getting 0.5f equal to यहाँ बच्चों 0.75 ऊपर लिखूंगा, बड़ा नंबर है, 0.45 नीचे लिखूंगा, छोटा नंबर है, माइनस करोगे 0, 7 minus 4 is 3, and this is point, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 0.30, is it clear? So f is equal to, ध्यान से देखिए, 0.30 by 0.f, is it clear बच्चों? Now यहाँ देखिए पॉइंट के बाद ये 0 को आप इग्नोर कर सकते हो बच्चों, दिस 0 यू कैन इग्नोर दिस, तो f is equal to, यू कैन राइट 0.3 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है बच्चों। सो दिस पॉइंट 1 नंबर के बाद है, ये पॉइंट भी 1 नंबर के बाद है, तो आप ये पॉइंट को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सो आंसर इज f इज इक्वल टू 3/5, f इज इक्वल टू 3/5, ठीक है बच्चों। एक्चुअली यहाँ जो मैंने किया था ना 1.10 ही लिख सकते हो, ये 0 का कोई यूज नहीं है, तो यू गॉट द आंसर 0.5, तो ये 0.5 मैंने लिखा है यहाँ पे, ओके। तो बच्चों छोटा सा चीज याद रखिए, इफ anywhere 0.60 is written,
आप इसको 0.6 लिख सकते हो। कहीं पे अगर बच्चों 0.30 लिखा है, you can write 0.3. So similarly here it was 0.30, I have written 0.3. point cancel. Is it clear बच्चों? तो ऐसे करके टुडे वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल बच्चों मैंने 7 क्वेश्चन आज आपको कराया है। तो घर में ये 7 क्वेश्चंस को करके शाम तक मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करके पूछ लीजिए बच्चों। 4 बजे के बाद आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो, छोटी मोटी डाउट जो भी हो प्लीज़ कॉल मी, डोंट हेजिटेट। ओके, सो विद दिस वी आर completing this topic. Okay, so that's all for today's class, my dear students.